चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th के इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए जो शॉर्ट रिवीजन और कम से कम टाइम पे बेसिक चीज़ें जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहली चीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस में जैसे मेटल और नॉन मेटल आप इनको दो तरीके हैं। एक तो आप एक प्रॉपर टेबल बना लीजिए, टेबल के थ्रू आप भी इनको लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका है इनमें से कि पहले आप मेटल को एक तरफ कर लो, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर नॉन मेटल। अब मेटल नॉन मेटल में जनरल चीज़ें नहीं पूछी जाती, एक तो एक्सेप्शन इनके और फिर दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे मेटल लॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयंस, एक ये करेक्टर हो गया। फिर बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बेस बनाता है। मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, फिर क्या बनेगा। इसके अलावा रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर ये आपको तैयार करना है। इसमें कई आपको मिलेंगे, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ। अब जैसे सपोज करो पीबी लेड है, कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड, ये चार पांच जो मैंने बताया आपको, जैसे लेड आपको बताया, कॉपर मैंने आपको बताया, सिल्वर आपको बताया, गोल्ड बताया, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब इसके बाद रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ किसी मेटल का रिएक्शन आपको करके बताना है। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट हैं, उन एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखना होगा जो एनसीईआरटी के एक्टिविटीज़ में दिए गए हैं। इसके बाद रिएक्शन विद क्लोराइड, फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसके बाद ये सारे पॉइंट करने के बाद सेम इसी प्रॉपर्टी में आप नॉन मेटल की तरफ भी जाएंगे। जो प्रॉपर्टी आप मेटल की दे रहे हैं सेम प्रॉपर्टी आपको नॉन मेटल की देनी है। इसके बाद आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या पॉइंट आपको इसके आयनिक कंपाउंड के। पहली बात तो आप सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल मान करके पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे। दूसरा, इसमें इनके फिजिकल नेचर को आपको शो करना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बताना है, सॉल्युबिलिटी आपको बतानी है, एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है। इसके बाद टॉपिक आता है इस चैप्टर में अपने पास ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मिनरल्स किसे कहते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग्यू क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की क्या होती है, मेटलर्जी आपको जानना चाहिए कि मेटलर्जी क्या होती है। इसके अलावा फिर कि कोई भी जो ओर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, कई प्रोसेसिंग यहाँ पे पढ़ाई जाती बताई जाती है। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग एक प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। नेक्स्ट आता है केमिकल सेपरेशन टॉपिक है, आपके यहाँ पढ़ाया जाता है। फिर फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इनको आप पढ़ो और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में या किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इस पर मेरा ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, इसके लिए भी आपको इक्वेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर आप देखिए रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में भी आपको पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ। फिर अमलगम, अमलगम की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। फिर सेम ऐसे कैरेट, जैसे गोल्ड है, गोल्ड प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट होता है, इसका मतलब वो बहुत सॉफ्ट होगा। सेम कि 22 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट का मतलब है कि 22 पार्ट जो है वो प्योर गोल्ड होगा, और बाकी जो 2 पार्ट्स होते हैं मतलब 24 अगर मिलाएं तो उसमें सिल्वर या फिर कॉपर पाया जाता है, मिलाया जाता है। फिर नोबल मेटल्स क्या होते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया की डेफिनेशन पूछी जाती है। अब एक्वारेजिया के लिए HCl और HNO3, इनका एक डेफिनेट रेशियो है, वो है 3:1। इस रेशियो का जो सोल्यूशन होता है इसमें सभी मेटल अप्रॉक्स डिजॉल्व हो जाते हैं, इसी को हम एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं में से कुछ अलग अलग कर लें, जैसे सिर्फ हम अकेले एलोन HCl लें या फिर एलोन हम HNO3 लें और उसमें अगर हम इन मेटल्स को डालेंगे तो शायद मुश्किल हो जाता, वो मेल्ट नहीं होता या डिज़ोल्व नहीं होता। तो एक तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यही टॉपिक जनरली तौर पे पूछे जाते हैं। अब इन्हीं में बहुत सारे, जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे दिया और उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पूछ दिया, या जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली डायग्राम के साथ जो एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है इनको आप तैयार करो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कई तरीके के जैसे डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके डॉट स्ट्रक्चर, उनके कंपाउंड, उनके फार्मूले, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। लेकिन वही आपको पढ़ना है जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। ओके, थैंक यू।